तो दोस्तों बंगाल की विधानसभा को बंगाल के राज्यपाल ने भंग कर दिया है, लेकिन अभी भी जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। दरअसल हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 174 टू बी। इसके तहत गवर्नर को इस बात की शक्ति है कि वो विधानसभा को भंग कर दे। वो या तो कार्यकाल पूरा होने के बाद या पहले भी भंग कर सकते हैं, लेकिन अभी जो भंग किया गया है, वो बंगाल की विधानसभा के कार्यकाल पूरा होने के बाद किया गया है। दरअसल हमारे संविधान में एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 172, जो ये कहता है कि विधानसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक से लेके अगले 5 वर्षों तक रहेगा। तो चूँकि पहली बैठक 8 मई 2021 को हुई थी और अब 7 मई 2026 को पूरा 5 साल पूरा हो गया है, इसलिए गवर्नर ने अनुच्छेद 174 टू बी के तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके बंगाल की विधानसभा को भंग कर दिया है। अब विधानसभा के भंग होने के बाद जो ममता बनर्जी की सरकार है और जो ममता बनर्जी है, वो एक केयर टेकर गवर्नमेंट के रूप में काम करेंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा कन्वेंशन है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, उसमें ये कन्वेंशन है कि जो वर्तमान सरकार जब तक गठित नहीं हो जाए नए चुनाव के बाद, जब तक विधानसभा में फ्लोर टेस्ट साबित होकर नए एमएलए शपथ ना ले, तब तक जो पुरानी सरकार है वो एक केयर टेकर गवर्नमेंट के तौर पे काम करती है। तो अब राज्यपाल जो बीजेपी, जो कि जिसको सबसे ज़्यादा सीट्स आप देखिए बंगाल में मिले हैं, वो बंगाल में अब फ्लोर टेस्ट पे अपने बहुमत साबित करेंगे, फिर बंगाल में सरकार बनाएँगे और तब तक जो ममता बनर्जी की सरकार है पहले से चली आ रही है, वो केयर टेकर गवर्नमेंट के तौर पे काम करेगी। लेकिन सवाल ये है कि अब ममता बनर्जी के पास क्या ऑप्शंस हैं? तो ममता बनर्जी के पास आप देखें तो 3 ऑप्शन हैं। सबसे पहले कि वो चुनाव के परिणामों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा सकती हैं, चुनाव में जो पिटिशंस होते हैं उसको फाइल कर सकती है। और फिर दूसरा ऑप्शन उनके पास ये है कि वो विपक्ष के नेता के तौर पर बने रह के अपनी राजनीतिक लड़ाई को आगे जारी रख सकती हैं। और तीसरा ऑप्शन ये है कि विपक्ष के नेता बने रहते हुए वो जनता के बीच में जाकर इन चुनावों के बारे में जागरूकता फैला सकती हैं, अगर उनको ये लगता है कि चुनाव के जो परिणाम हैं वो बायस्ड हैं। तो अपनी इस असंतुष्टि को वो जनता के बीच जाके ज़ाहिर कर सकते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। और फिर बंगाल में जब नई सरकार बनेगी तो कौन मुख्यमंत्री होगा, किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, इससे अपडेटेड जानकारी के लिए भी आप मुझसे मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और फिर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं।